आए हैं ख्याली पुलाव को लेते हैं। हाँ जी, ख्याली पुलाव। कैसे हैं आरिस? बिल्कुल ठीक सर, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं एक बात अभी आपकी स्ट्रीम में कर रहे थे कि मुर्तद की सजा कत्ल जो है वो कुरान में नहीं है। तो एक हद तक ये बात दुरुस्त है कि एज एन इस्लामी शरीयत के कानून के तौर पर तो ये चीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखें कि क्या अल्लाह ने, इस्लाम के अल्लाह ने कभी इर्तदाद की सजा कत्ल रखी है, तो इसका सबूत मेरे ख्याल में कुरान में मौजूद है। इस शरीयत में ना हो, पिछली शरीयत में भी अगर मौजूद है तो हम उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे। ठीक है? तो अगर आप सूरह बकरा की आयत नंबर 54 है, ओ या वो अगर आप खोलें जी, इसमें वो सामरी जादूगर ने जब वो एक बछड़ा बनाया था ना, ओ यस। तो इसमें मूसा ने उनको कहा था जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम, बछड़े को माबूद बनाकर तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया है, क्योंकि वो जब ऊपर से उतरे नीचे तो उन्होंने देखा बछड़े की पूजा हो रही है। जी, अब तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो, अपने को आपस में कत्ल करो, तुम्हारी बेहतरी अल्लाह ताला के नजदीक इसी में है। तो इसमें तुम्हारी तौबा कबूल की, वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट यार। क्योंकि ये इस्लाम की किसी जी, भी जो लेटर वर्जन था उससे किसी से इसका बिल्कुल, क्लैश नहीं है। बिल्कुल, ये सिर्फ इसलिए इसको नहीं कह सकते, अगर इसका ये जवाब देंगे ना कि ये पुरानी शरीयत के लिए था, सिर्फ पुराने उनके लिए था, तो लेकिन वो बिल्कुल, बात आपकी सही है कि अनलेस रसूल अल्लाह ने, ये इनके ये शरीयत का असूल है जी, कि अनलेस, वो कुरान की आयत है या हदीस है, नहीं कुरान की आयत है, हाँ वो कुरान की यही आयत है कि अनलेस के हम इससे बेहतर आयत ले हैं तो फिर तुमने पुरानी भी शरीयत, पुरानी किताब ओल्ड टेस्टामेंट से भी तुम शरीयत ले सकते हो, अनलेस वो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो कुरान से। तो ये अच्छा तो ये इसकी आयत कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अब तुम मुर्तदों को मारना बंद कर दो। तो, बिल्कुल और इसमें 2 पॉइंट बेसिकली एक तो अगर आप बहुत सारे जो जो उलमा मुसलमान उलमा इसको मानते हैं मुर्तद की सज़ा कत्ल वो तो इसको एज़ अ दलील पेश करते ही हैं। डॉक्टर इसहार अच्छा। की आप तकरीरें सुन लें बिल्कुल, आप डॉक्टर इसहार की सुन लें तो वो यही कहते हैं कि जी ये पिछली शरीयत की दरअसल कंटिन्यूएशन है इर्तिदा हाँ मुर्तद की सज़ा कत्ल। हाँ यार। और दूसरी बात ये है कि लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस्लाम में मुर्तद की सज़ा कत्ल नहीं है, ये अज़्यूम कर लेते हैं। बात ये है कि क्या आपके खुदा ने अपनी किसी भी शरीयत में मुर्तद की सज़ा कत्ल रखी है? तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करें? अगर आप ये कह रहे हैं हमारे इस एतराज़ पर कि मुर्तद की सज़ा कत्ल जस्टिफाएबल नहीं है एंड यू एग्री कि जस्टिफाएबल नहीं है और आपका पॉइंट ये है कि हाँ, तो इस्लाम में भी नहीं है। तो बात ये है कि आप अगर इस्लाम में नहीं है, इससे बात खत्म नहीं होगी। कुरान में अगर पिछली शरीयत का जो कि खुदा मान रहा है कि हाँ, ये हज़रत मूसा ने ये हुक्म दिया, जो कि यकीनन अल्लाह की तरफ से आया होगा, तो आप ये मान रहे हैं कि आपके खुदा ने पिछली शरीयत में ये कानून रखा था। तो क्या वो कानून आप मान रहे हैं कि वो कानून ज़ुल्म पर मबनी था? उस ज़माने में ही सही, ठीक है? तो नहीं, कम उस से पे कम तो चले, वो हाँ, उस पे तो चले, वो कैश अगर कह भी देना, ये थोड़ी कंसेशन वाली पोजीशन है, वो तो कह देंगे कि हाँ होती थी उस जमाने में, नहीं होगी। लेकिन लेकिन अपना हारिस कैसे किस ग्राउंड पे वो कहेंगे कि जी हाँ, हम उसको ज़ुल्म नहीं कह रहे। अगर वो आज इसको इसलिए कह रहे हैं कि गलत है कि वो समझते हैं ये गलत है चीज़, तो उस हाँ, ज़माने आज में खुद ही जस्टिस आज के मुर्तद की कीमत, जान की कीमत ज्यादा है उस वक्त के मुर्तद एग्ज़ैक्टली की। ऐसा आज क्या हो गया कि आज मुर्तद को आप नहीं मान रहे। उस शरीयत में ठीक था जी, अगर कोई शख्स आजकल के मुर्तद जो इर्तिदाद हैं कर रहा थोड़े हैंडसम ज्यादा है, मेरा है। ख्याल ये प्रॉब्लम है उनको। वो सही, बेचारे सही। बदूध सहरा में फिरते हुए, उनकी बुएं शुएं बेचारों की आ रही होंगी, इसलिए गर्दन उड़ा दो उनकी। नो, दैट्स अ वेरी गुड बिल्कुल। पॉइंट। तो इस पे गांधी साहब, इस पे मुझे जरा बताएं जरा, आपने और स्कॉलर्स को मैं सुना, उनके क्या काउंटर हाँ, जवाब आते हैं? मैं उसमें आपको एक जवाब दे देता हूँ कि जो जो उसको नहीं फिर करते ना, इसकी फिर वो जो एक तावील तावील कहना चाहिए, बहरहाल वो इसमें से एक गुंजाइशें निकालते हैं। वो ये कहते हैं, इसमें जो अगर आप आयत दोबारा खोलेंगे ना, जी। वो थोड़ा-सा इसका तर्जुमा ही डिफरेंट करते हैं। हालाँकि ये वाक़या जो है आई थिंक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये बाइबल में भी इसी तरह से मौजूद है। ओल्ड टेस्टामेंट हाँ। में कि बाकायदा ही सज़ा दी गई थी इस तरह से। यस यस। अच्छा, लेकिन वो ये कहते हैं आधों कि को, ये जो उसमें यहाँ आधों का था, उसमें कुछ चक्कर था, हाँ, आधों को आधों दी का गई थी। सबको नहीं, नहीं असल में इसमें भी ज़ाहिर-सी बात है वो सबने नहीं किया था। वो यही कहते हैं कि ये जो आपस में कत्ल करने का हुक्म है तो वो यही है कि जिन्होंने ये इर्तिदाद या ये काम किया था उनको उन लोगों ने मारा जिन्होंने ये काम नहीं किया था। तो यही कहते हैं वो भी। तो असल में ओके। इसमें आप अच्छा इस आयत में अगर आप ये पढ़ें कि थोड़ा-सा इसको बड़ा मैं कीजिएगा। जरा आपको उनका दिखा हाँ, दूं, डॉक्टर एसआर अहमद की भी दिखा दूं मैं अग्रसर अहमद ये। का जी। ये ले। जी, जी।
अब सॉरी पढ़ा जा रहा आपसे? हाँ, थोड़ा सा छोटा, अच्छा हाँ, आप वही रखे हैं। डॉक्टर सार अहमद ने तो कत्ल ही करना है, क्योंकि वो तो मुझे पता है। आप अरबी खोलिए, अरबी की तरफ आइए। अच्छा देन अच्छा, ये जो उसकी गुंजाइश निकालते हैं ना, वो कहते हैं कि ये जो है ना, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, ओह वो कहते हैं कि ये जो नफ्स है ना, वो उससे मुराद ये है कि ये ज़रा, हम कहते हैं ना कभी-कभी, यार अपने नफ्स को मारो, अपने नफ्स को दबाओ, वो ये मुराद है उसकी। ये एक जो यानी गुंजाइश अच्छा है। अपनी हाँ, ख्वाहिशात को मारो। ख्वाहिशात को मारो, एग्ज़ैक्टली। यानी तो अगर अपने यानी शिर्क हाँ, की ख्वाहिश ऐसी होती है हाँ, जैसे किसी औरत को देख के ख्वाहिश आ रही होती है। बस बस मतलब ये है कि अपने नफ्स को कत्ल करो, जो तुम्हारा नफ्स किसका दिल तुम्हें करेगा? भटकाता है ना, जो तुम्हारा नफ्स तुम्हें हाँ, भटकाता है ना, उसको कत्ल करो, उसको दबाओ, तुम कंट्रोल में करो उसको। तो ये यानी इसकी एक इंटेलेक्ट गुंजाइश को निकालते हैं। यानी हाँ, इंटेलेक्ट को लेकिन लेकिन ओके फेयर इनफ चले, ये तो हमें पता है कि बेचारे जिनके जी, ईमान डगमगा रहे होते हैं, जिन्होंने इस्लाम की लिपस्टिक करनी पड़ती है, लोला जी, पोछा करनी होती है, वो ऐसी वैसे ही करते तावीलात हैं। ही ढूंढते हैं। लेकिन क्या क्लासिकल स्कॉलर्स की इसके ऊपर क्या यही है मतलब जो आप हाँ, बता रहे हैं? मेरे अंदाज़े के मुताबिक क्लासिकल स्कॉलर्स ने यही इसका मतलब दिया, क्योंकि ये वाकया ही यही है कि उन्होंने, क्योंकि यस यस एक शिर्क इख्तियार किया जो कि और जो इर्तिदाद था, बाइबल में है, मुर्तद था। जी, और जी, जो बाइबल बाइबल में में भी है। अब यानी इसमें अगर ये नफ्स से मुराद इन्होंने ये निकालनी है कि हाँ, तो ये बाइबल से वो बिल्कुल इसका अलग हट, मतलब हालाँकि बाइबल से बाइबल, हाँ, बाइबल की स्टोरी हालाँकि उससे बिल्कुल मेल खा रही है। आप ये सोचें, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें नफ्स का मतलब ये है कि जी ये वाला नफ्स, आप सोचें कितना आपको इस्लाम का खुदा फिर मिसगाइड कर रहा है, उसी तरह के अल्फाज़ इस्तेमाल करके, और वही स्टोरी जो पहले लोगों में मौजूद है, उसको अगर वो वैसी नहीं थी, तो उसको थोड़ा-सा अल्फाज़ को सही इस्तेमाल करके, वाज़ेह इस अल्फाज़ को इस्तेमाल करके इस स्टोरी को बिल्कुल सही सुनाता कि यार ये कत्ल नहीं मैंने कहा था सिर्फ़ अपने नफ्सों को दबाओ। लेकिन उसने वही अल्फाज़ इस्तेमाल किए कि कत्ल करो अपने नफूस को। जिसका मतलब अक्सर उलमा ने, क्योंकि अक्सर मुसलमान उलमा का आज के दौर से पहले अगर आप जाएँगे, तो मुर्तद ईसा कत्ल को तो वो मानते आए हैं। तो इसीलिए उनको इस आयत के कत्ल के तर्जुमे पर कोई ज़्यादा मसला भी नहीं होता था, जहाँ किसी तक ये मेरे। देखे ना, हुँ, ये देखें इब्न कसीर ने लिखा है अपनी हुँ, तफसीर में, उन्होंने जी, कोट किया सुनन नसाई को, इब्न जरीर को, इब्न हातिम को, इब्न अब्बास को कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो इसराइलाइट्स हैं, ये जो यहूदी हुँ, हैं, इनकी हुँ, सजा ये है कि अपने आप को स्वॉर्ड से मारें, तलवार जी, से मारें। बिल्कुल, एवरी बिल्कुल। पर्सन दे मीट, बी ही हुँ, फादर और सन, दे शुड नॉट केयर whom they kill, चाहे उसका जी, बाप हो या बेटा हो, बाप उसकी रे! परवाह नहीं करनी। Those who were guilty, from whom Musa and Harun were not aware of their guilt, they admitted their sin and did as they were ordered। यानी बिल्कुल, मुर्तदों को बेचारों को उनके फिर बाप भाइयों ने उन्होंने आपस में जी, एक दूसरे की गर्दन उड़ाई, ये जी, नफ्स को मारो। यानी जी, इससे पता चलता है कि ये जो लिपस्टिक मुसलमान है ना, जी, कितने डेस्परेट हैं ये। पूरी इंटेलिजेंसिया सॉरी स्कॉलरशिप खड़ी है एक जगह पे, सिर्फ मुसलमानों की क्लासिक स्कॉलरशिप ही नहीं, जी, बिब्लिकल स्कॉलरशिप भी खड़ी हुई बिल्कुल, है इस कहानी को। वो उस तरह कह रही है, ये कह रहे हैं नहीं इसका मतलब ये है कि जो गंदे ख्यालात आ रहे हैं, गंदे ख्यालात यही हैं कि आपने भेड़ को खुदा माबूद बना देना। जी, तो ये इनके बड़े का पता। आई लर्नड एक्चुअली दिस इज न्यू, आई डिडंट नो दिस कि ये इसको एज ए मुर्तद की सजा मौत, मैं समझा शायद आप वो सूरह जो मायदा की जो 33वीं आयत है, हाथ पैर काटो, जो वो जो फितना फैलाते हैं, वो भी फितना वाले, हालांकि नहीं, नहीं, कई वो लोग, नहीं। हाँ, वो लेकिन मिलाद वो वो भी भी कई यूज़ लोग करते उसको, हैं। जी, लेकिन उसको भी दलील बनाते हैं कई हाँ लोग जी, कि भाई जी, जी, करते हैं। जैसे मैं मुर्तद खाली चुप चुपीते मुर्तद नहीं हूं, हुँ, मैं फितना फैला रहा हूं, मैं जरा जमीन पे बिल्कुल, करप्शन फैला बिल्कुल। रहा हूं, तो इसलिए आप ये, मेरी हाँ, हाथ बिल्कुल, पैर बिल्कुल। फड़गा वो दो। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी चीज़ को ना इंजीनियर भी अपने मौक़िफ़ के लिए इस्तेमाल करता है, मुर्तद की सज़ा बदला है कत्ल के उन्होंने, लिए। वैसे मौका बड़े चलाक है, उन्होंने बदला है, उन्होंने थोड़ी हेरफेर उन्होंने डाली है, उन्होंने थोड़ा-सा बीच में हेर-फेर की है, लेकिन मैं उन्होंने बताऊँ, इन्होंने बी हेर हाँ, जी, जी, आप बताएँ, आप बताएँ। नहीं, नहीं, मैंने आप ये कहना था कि उन्होंने हेर-फेर डाली थोड़ी-सी इस तरह कि उन्होंने कह दिया कि मैंने बीच में रख दी है क्लॉज़ के अगर वो माफ़ी माँगे तो छाड़ दे उनको। वो हालाँकि उन्होंने इसको सूरह माइदा की 33वीं आयत को उन्होंने पहले पुरानी वीडियो में यूज़ किया था, उसके ऊपर मैंने इनको फकी हुँ, दी थी, जो मेरी पहली वीडियो थी इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को फकी, कि उन्होंने नहीं, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब का खुला तज़ाद, उसमें उनकी एक वीडियो थी, तो वो उन तक पहुँची भी थी वीडियो, मुझे ये पता है, मुझे एनीवे। तो ये अब वो उसमें कहते हैं कि हमने जी मैंने माफी का दरवाजा इनके लिए रखा हुआ, तो जाहिर बात है जब तलवार हुँ, रखोगे तो माफी अगला बंदा मांग लेगा, तो कोई है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सारे जी, एवरीवनस हैप्पी। एवरीवन तो है। ये हाँ, उनके अंदर अंदर का जो बेचारे का ना, ये इन लोगों को होता है कि यार छाड़ दे यार, सर, लेकिन इस कुरान बड़ा सख्त है।
जी, कराना पड़ आप ये सकता कह है। रहे थे। असल में और ये जो बनाते हैं ना कानून माफ़ी वाला, असल में इसकी बुनियाद भी ये कुरान को ही रखते हैं, क्योंकि कुरान का एक वर्स है, मुझे उसका रेफ़रेंस अभी याद नहीं आ रहा, उसमें ये है कि कुछ ऐसा ज़िक्र है कि अगर जो लोग ईमान लाए और फिर कुफ़्र इख्तियार किया और फिर ईमान लाए और फिर कुफ़्र इख्तियार किया और फिर ईमान लाए और फिर कुफ़्र इख्तियार किया, तो वो कहते हैं अच्छा इसका मतलब ये है कि 3 दफ़ा की गुंजाइश है, ये बाकायदा उसमें हाँ, से भी उसूल हाँ। निकालते हैं। तो वो अच्छा, ये हाँ, ये भी बेसिकली असूल और अच्छा है वैसे। हाँ, नहीं, ये लेकिन उसूल वो तो ये बेसिकली कहते हैं कि जब तक पकड़ा ना जाए, फिर तो उसके पास मौका है ना वापस आने का। लेकिन अगर जब पकड़ा जाए, पकड़ा मेरा जाए, ख्याल ये भी कुछ कहते हैं। असल में ये वेग है ना ये, वो कुछ लोग नहीं इसको लेकिन बुनियाद बनाते हैं। नहीं, लेकिन यही सूरह मायदा की ही ये आयत है, जिसमें वो ये ये कहते मैंने हैं हाँ, कि बहुत जब पकड़ा जाए, फिर हुँ, माफ़ी नहीं है। यानी पकड़ा जाने से पहले तो ठीक है, तुम ज़ाहिर बात है जब तुमने पकड़ लिया है, क्योंकि एक वो वाकया भी है ना, वो एक बंदा पकड़ा गया काफ़िर, जंग में हथे आया, उसने उसके ऊपर सहाबी ने तलवार चलाने तलवार लगा, रख उन्होंने के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे उन्होंने कहा फिर टेढ़ी ऐसी की तैसी, उसने फिर उसकी गर्दन उड़ा दी, उसने रसूलुल्लाह को आके बताया, रसूलुल्लाह मैं क्या करूं, मैंने इस बंदे को फुड़का दिया। अच्छा वैसे बड़े ही बेवकूफ थे वैसे। बहुत है। तो वो रसूलुल्लाह कहते तूने उसका दिल चीर के देखा था? तो बंदा पूछे, वो तो फिर यानी यहाँ से वो हाँ, इस्तेदलाल करते हैं कि माफी की गुंजाइश है। गुंजाइश है। यानी मेरे पे हाँ, कोई अगर मेरे पे गर्दन रख देना, छुरी रख दे इधर, हुँ, तो मैं उनको कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ। नहीं छोड़ना नहीं लेकिन पड़ेगा। लेकिन यार उसमें ये होता है कि वो काफ़िर थे मतलब ये नहीं कि वो सब बॉर्न नॉन मुस्लिम ना, तो वो तो पहली दफ़ा मुसलमान हो रहे थे। मुर्तद के लिए ये गुन कानून मेरा ख़्याल है ये गुंजाइश वहाँ यहाँ से शायद निकालते हो, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन वो गुंजाइश मेरे जहाँ तक इल्म में है, वो उस नहीं, आयत लेकिन से उसकी निकालते हैं गुंजाइश वो ये है, उसकी गुंजाइश ये है कि रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो पहले मुर्तद था, पहली दफ़ा मुसलमान हुआ तो हमें फ़ायदा होना था। उन्होंने रसूलुल्लाह ने वजह बताई कि क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था? तो यानी अगर कोई कोई जंगली जानवर 10-15 मेरे पे तलवार रखते हैं, तो उन्होंने क्या मेरा दिल चीर के देखना है कि मैं ड्रामेबाज़ी कर रहा हूँ, ये सच कह रहा हूँ? तो ये हाँ, नहीं ये बात लेकिन तो ठीक लेकिन खैर ये पता है, हमने देखे हैं ये किस तरह लोगों की गर्दनें उड़ाते हैं। इन्होंने उस वक़्त कौन से कोई बड़े असूलों के ऊपर चल रहे होते हैं। तो ये सारी गेम है। ताकत की है, ड्रामेबाज़ी है। इसलिए इनके हत्थे ना ही आओ तो बेहतर है। चलें, बहुत शुक्रिया सर आने का। थैंक यू। हाँ, ओके जी, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।